हाँ या ना? यस। आप सभी का रिवीजन टारगेट कैसे चल रहा है भाई? देखो, जो बोला है उसके चक्कर में करने की कोशिश करोगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, एक कदम आगे बढ़ जाओगे, अपने हिसाब से ढीले पड़ जाओगे। ठीक है, रिवीजन टारगेट कैसा चल रहा है? कल खत्म होना चाहिए सारे बच्चे। वेव्स अभी एक हफ्ते बाद दूंगा मैं तुम्हें रिवीजन में, क्योंकि वेव्स अभी गरम गरम है दिमाग में। लेट इट फॉल डाउन लिटिल बिट, फिर जब तुम दोबारा करोगे तब अचानक से और चीजें याद आएंगी। हाँ 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 हाँ, यस, चल रहा है बिल्कुल, उसको छोड़ना मत बेटा। मैं बता रहा हूं रियल देखो, अब एनटी के आने लग गई ना, अब भीड़ पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगी। और बोलना नहीं चाहिए, 12वीं क्लास के बच्चे ज्यादा पीछे भागते हैं। ड्रॉपर्स ने तो ले लिया भाई रिस्क। 12वीं क्लास का बच्चा जो आपके लिए एक बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है, अब वो पीछे भागना स्टार्ट करता है। आप अपने पिछला साल याद करिए, एनटीए ने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजनी स्टार्ट करी थी, आप प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स और इनमें परेशान थे। और आप उसी समय, यार जेई मींस 1 नहीं हो पाएगा इतने अच्छे से, मैं जेई मींस 2 का टारगेट लेता हूं। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने जेई मींस 1 अच्छा कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, रिवीजन पकड़ के रखिएगा। क्लियर? आपको अपने कंपटीशन के हिसाब से भी सोचना है कि वो किस स्ट्रगल में, और वो अगर रो रहा होगा तो आपके पास मौका है। स्ट्रगल आपके भी है, ऐसा नहीं कह रहा कि 12वीं क्लास के स्ट्रगल नहीं होते या आपके स्ट्रगल नहीं, आपके भी स्ट्रगल। आपका सिलेबस चल रहा है, उनका सिलेबस कंप्लीशन हो रहा होगा, नवंबर आ गया, अब ऑलमोस्ट उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, 12वीं खत्म करने वाले हैं वो। ठीक है, अब वो 11वीं पर रिवीजन मोड में रहेंगे, तो तुम भी अपनी 11वीं के रिवीजन मोड पे रहो। उनकी 12वीं खत्म हो रखी है तो तुम्हारी भी तो हो रखी है, बस हाँ सर उतनी फाइन तरीके से नहीं हो रखी है, तो हो सकता है उन्होंने भी फाइन तरीके से ना करी हो। तो बैक इन कंपटीशन रहो बेटा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, क्लियर? तो सर अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप अपने कंपटीशन की मेंटालिटी समझिए बेटा। आप घर पे बैठ के रो रहे हो कि यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। सभी के पास ऐसी सिचुएशन है, जो यहीं से करता है वही निकल जाता है। कोशिश तो है। क्या रिस्पॉन्स है इनकी? एक बार चैट की स्पीड देखूंगा। चैट या मरे हुए, अभी धमकाया है मैंने। आपके में भी इतना होता है? नहीं हाँ, ऐसे ही रहता है तीसरी में, बिल्कुल सही है। हाँ। समझ में आया मैं क्यों कहता है रिस्पॉन्स नहीं देते। नहीं, ठीक तो है। सही है। ओ बहुत सही है, जितना कम बात करें तभी तो पढ़ा पाएंगे। सही है। देखो कौन आया है। मन तो मेरी इच्छा हो रही है कलम लेके शुरू हो जाऊं। आ जाओ सर, एक कलम आप उधर आप पढ़ाओ, इधर हम। हाँ, जैसे वो होता है ना 2 हाथ से लिखने वाले, हम वैसे तो है नहीं। इधर आप मैथ्स पढ़ाओ तो इधर हम वो कर लेते हैं। बीच में से खींच, अब थोड़ी देर में ये करना पड़ेगा। खींच के 3 मास्टर लगे हुए हैं हाँ, भाई। जिसको जो पढ़ना है पढ़ो भाई, हमें तक मत करो। मैंने अपना खत्म कर दिया। सच्चू भाई आया भाई, सच्चू भाई। सर सिलेबस कैसे? सर ये एनटी क्या कर रहा है, सिलेबस चेंज करेगा? आपको क्या लग रहा है? ना सिलेबस चेंज करके भी तो धोखा तगड़ा कर रहा है ना। क्या? पिछली बार मैथ्स में मेजर 5 पोर्शन हटाए थे, 500 से सवाल पूछ लिए। नहीं, वो तो हमारे मैंने खुद इनको क्लास में क्वेश्चन कराया है उसका। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने कार्नोट इंजन ये सब हटा रखा है, एफिशिएंसी का सवाल दे रखा है। जो पूरा चैप्टर हटा है ना, उसको आप छोड़ सकते हो। जो पूरा चैप्टर हटा है उसको पूरे चैप्टर से भी हटे वही हुए बता रहा आ गया है। नहीं, मतलब जैसे मैग्नेटिक डाइपोल का इनको अगर ऐसा हो ना कि जो पूरा चैप्टर हटा है, बट हाँ आपको टीचर बोले कि इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने पूरा पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, पूरा पढ़ लिया। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी तो नहीं, आई थिंक सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल तो उसकी तो कहानी अलग है, बचपन से ही नहीं है वो सिलेबस में। और लेकिन हर बार अरे जे एडवांस वाले तो पैराग्राफ पूछ लेते बोले ले हो। तो बस वही है कि अच्छा जो चैप्टर के बीच में से कोई टॉपिक हटा है ना, वो तो आपको जरूर पढ़ के जाना है भाई। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंडिपेंडेंट चैप्टर तो हमारे में आई थिंक, जैसे हमारे एक मैथमेटिकल रीजनिंग स्कोरिंग चैप्टर हटा है, इनको पता है सभी को, उससे सवाल नहीं आए। अच्छा, अगर उससे सवाल आ जाता ना तो फिर तो वो भी पढ़ाना पड़ता, फिर बोलते कि भाई साहब अब एनटीए पे विश्वास मत करो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे इन्होंने बोला है कि हमने कोविड के टाइम पे रिलैक्सेशन दिया था, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चंस मतलब वो दे दिए, तो रिलैक्सेशन तो सिलेबस का भी दिया था। तो अभी जब सिलेबस की बारी आ गई, कहीं पता लगे कहीं अब कोई रिलैक्सेशन नहीं, भाई सब आएगा। हाँ, तो अपने तो पूरा पढ़ ही रहे हैं। अब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई मास्टर नहीं पढ़ा भाई, मतलब घेर लो भाई। हमारा कोई डिले नहीं चल रहा ज्यादा, ठीक है। ये एक Getting- पीछे चल रहा है, जेईई मेंस खत्म होने के बाद सिलेबस होगा इनका। गेटिंग पर इनसे पूछ तो लोगे कि स्पीड से सिलेबस चल रहा है। नहीं, स्पीड तो आप लोगों की अच्छी है, हम ही ज्यादा नहीं खींच पाते हैं। नहीं खींच दो बस, कुछ नहीं। ये जो पढ़ा रहे हो डिलीट करके बोले बेटा भूल गया, अगला अगला सुनो अब क्या होगा। नहीं भाई देखो, ये बात सच है कि जो सर कह रहे हैं ना कि जो मिक्स वाले टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने भी, मैंने आपको बताया कि ये चीजों पर ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो उसका ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि यार एंड तक आते आते अगर हमें समय बचा तो हम करा ही देंगे जो छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीजें हैं, कि भाई क्यों ये रिस्क लेना, है ना।
लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। हमारी भी बैंड बजी पड़ी है। सोचो सर 6 हमें बहुत गलत है यार, 6 महीने के अंदर पूरा एडवांस रोना नहीं बोले इसकी क्लिप काट के बेचो, बोले मास्टर जी वाले कैसे रो रहे। हो जाएगा घबराओ। हाँ करेंगे यस यार बहुत बुरा हाल है यार, बच्चों का भी टीचर का भी, ठीक है। हाँ चलो भाई यस, ऐसी सांत्वना देना पड़ता है। जैसे सर आगे कह रहे भाई लपेटो लपेटो, हम कह रहे हैं अरे खेचो खेचो खेचो, बच्चा खुद कह रहा है खेचो खेचो खेचो, हो ही नहीं रहा। हाँ यस